सपोर्ट किया था इस बिल को पार्लियामेंट में, जिसके बाद उनके कुछ लीडर्स पार्टी छोड़कर गए हैं। एलन सिंह हैं, उनके एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो एमआईएम के टिकट पे चुनाव लड़े और वो उनको 500 वोट भी नहीं आया, तो ऐसे लोगों को जाने से कोई मतलब नहीं। देखिए ना, एक बात बताइए, जो लोग ऐसी बात करते हैं 500, 1000, 2000 वोट की, अब यदि वो जदयू छोड़ दे, गठबंधन छोड़ दे, तो किनको कितना वोट आएगा ये सब देख ले। कभी इंडिपेंडेंट जीते हैं, अनुकंपा पर जीतने वाले लोग दूसरों को क्या आईना दिखाते हैं। सवाल वोट का नहीं है, सवाल आइडेंटिटी का है। आप इसको समझिए, क्रेडिबिलिटी का है। ऐसे समय में आज बड़ी गुस्सा है लोगों के भीतर। नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर इन लोगों ने भोंक दिया। नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की किए हुए कमाई को इन लोगों ने समाप्त कर दी। ये लोग दूध मिश्री की तरह बीजेपी से मिले हुए हैं। ये लोग नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किए हैं। नीतीश कुमार जी से मंत्री, एमपी, एमएलए सब लोग बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी के साथ खड़े नहीं रह पाए। आज नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा घाटा हो। एलन सिंह तो ये भी जेडीयू के इस फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। उनको 2010 में लालू जी का भाषण सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब देखिए ना, नीतीश जी का भी स्पीच सुन लेना चाहिए ललन बाबू को, जिन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, भारतीय राष्ट्रवाद चलेगा। और उन्होंने कहा था कि धर्म के सवाल पर, संविधान के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो पहले नीतीश बाबू का स्पीच सुने ना। लालू यादव जी के स्पीच सुनने के लिए काहे का परेशान है। लालू यादव तो हमेशा, जब भी कोई परिस्थिति ऐसी आई है, खड़े रहे हैं। पहले आप अपने नीतीश जी के भाषण को सुन लीजिए, तब आप व्याख्या कीजिए। लोकसभा के बाद राज्यसभा में आपके पार्टी के तमाम मुस्लिम लीडर छोड़कर, जेडीयू छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है, और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, और 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है, तो उनको कौन समझाएगा। लालू जी के भाषण पर न बोलें कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया, डकबंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे। सर, एमएलसी जेडीयू के उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बिल के खिलाफ। कोर्ट जाने के लिए किसी को थोड़ी रुकावट है। कोर्ट जाने के लिए कोई भी जाएगा। कौन है